बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपका नया साल कैसे जा रहा है आप मुझे बताइए। और अभी मैं कहीं जा रही हूँ, जहाँ मैं जा रही हूँ अगर मैं आपसे वहाँ मिली, अगर मैं मिल पाई तो मैं आपको ज़रूर मिलूँगी, नहीं मिल पाई तो घर आके मिलूँगी। और अम्मू भी हमारे साथ है। हाय बोल दो बेबी। हाय हाय। किसी दे दो मुझे। तो चलिए चलते हैं फिर। यहाँ पर तो है पहले कहीं ना ये एडमिशन के लिए आया था, पर उसका उसमें हो गया, पुलिस में भी हो गया। तुम मुझसे कहीं तो वहाँ जाना बात कर लिया तुमने। यहाँ पे मेरे दादी इतना ब्यूटीफुल लेसन दे रहे हैं कि सेल्फ लविंग और सेल्फ केयर कितना इंपॉर्टेंट है एक व्यक्ति के लिए जीवन में। मेरे दादी 90 साल के हैं और वो अभी भी अपनी दाढ़ी खुद ट्रिम करते हैं, बाल पापा से कटवाते हैं, नेल्स मुझ से कटवाते हैं। मतलब उन्हें अभी भी है कि मैं अच्छा दिखूं। एंड सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, दादी ने सिखाया है मुझे कि अपनी बॉडी से प्यार करना, अपने से प्यार करना, अपनी केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दूसरों केयर बाद में करिए, पहले खुद की केयर करिए। एंड ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करी है ताकि आप भी कुछ सीखे एंड खुद से बहुत सारा प्यार करें। शाम की ड्रिंक्स देखा है कि मैं क्या क्या पी सकता हूँ। विच वन डू यू वांट? विच वन? राइडर। राइडर कहाँ है? कैन क्या है वो? क्या है वो? ट्रीट योरसेल्फ। ट्रीट योरसेल्फ। कहाँ लिखा है इस दुकान? कैडबरी के आगे वहाँ पे ऐसे करता है कि पढ़ता है, कई बार बोलते हैं कहाँ पे लिखा है। से भुगतान करें, कहाँ लिखा होगा? से भुगतान करें वो वहाँ लिखा है, पेटीएम से भुगतान करें। बेटे मैं बहुत तेज हूँ। चारकोल कहाँ लिखा होगा? चारकोल यहाँ लिखा हुआ है इसमें। चितर चारकोल लीजा से वीगा। वीगा ही मेरे हेलमेट में लिखा है। मेरे माइंड में से खेलेगा वो देखो तो। हाँ और लेजर। लेजर, लेजर वहाँ लिखा है। रेजर, अभी देखा होगा तुमने। क्या बोले तूने, रेजर की लेजर? लेजर। कहाँ लिखा होगा भाई लेजर? अच्छा वहाँ पड़े। चला आ गया ऑर्डर, या ले गया। प्रशांत ने एक फुल प्लेट मोमोज खाई, स्प्रिंग रोल खाए एंड उसके बाद सीधे ये कोल्ड ड्रिंक पी जाएगी। क्यों पी रहा है प्रशांत? ठंडा है, तेरा गला नहीं बैठेगा है? मुझे टेढ़ा कर रहा है बोल। तो इसने भी एक फुल प्लेट मोमोज और मंगा दिया है। इतना बुक्कड़ है ये। गाइस सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पिए, मोमोज कुछ नहीं खाए, सब इसी ने खाई है। भी तूने इसने ना यहाँ का दरवाजा खोला और सीधे निकाल दिया। छोटा बच्चा नहीं होता, लेकिन खोल दरवाजा खोल के निकाल दिया, सुना भी नहीं। और देख के गुलाबी कर दिया अपने सारे। हाल देखो पिएगा। बोल रहा है जोर से दोबारा बोल बोल बोल। मोटे ड्रिंक नहीं हो रखे। ये पी रहा है जो ये गुलाबी ड्रिंक होंगे नहीं, ये है इसके हाल। हाँ क्या क्या करा मैंने, क्या करा तूने बता जरा, दोबारा कर दो, दोबारा कर दो, कर 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 कर। एक प्लेट खाने के बाद अब दूसरी प्लेट खाता हुआ मीनू। चलिए वेरी एंजॉय। गाइस मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जैसे कि अभी तक आपने न्यूज़ में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब जगह सुन लिया होगा और आप अवगत होंगे इस चीज़ से कि जोशीमठ में क्या हो रहा है। जोशीमठ जो कि आदि शंकराचार्य के बसाए हुए 4 मठों में सबसे पहला मठ है। द गेटवे ऑफ बद्रीनाथ, द वैली ऑफ फ्लावर्स, गेटवे ऑफ हिमालयस एंड अब उसे किस नाम से जाना जा रहा है, द सिंकिंग टाउन ऑफ उत्तराखंड। इसको सुन के इतना बुरा लग रहा है, लाइक मुझे यहाँ इतना बुरा लग रहा है, मैं ये सोच के भी रूह कांप रही है मेरी कि जो जिनके साथ ये हो रहा होगा वो कैसे होंगे। लाइक दिमाग खराब हो गया यार सीरियसली। मतलब क्या हो क्या रहा है ये हमारी देवभूमि में? कैसे 561 घरों में दरारें पड़ना, होटल धंसना, वहां के मंदिर जो इतना बड़ा शंकराचार्य जी का है जहां उन्होंने तपस्या की थी वो धंस रहा है, पूरी जगह दरारें। लाइक कैसे? उन्हें रिलीफ कैंप में रखा गया, लाइक IIT रुड़की में है, वो वाडिया इंस्टीट्यूट में है, बट कब तक? मतलब ठीक है ना, देखिए मतलब अब बोलने का ये है कि अलकनंदा का पानी काट रहा है, नदी काट रही है, मतलब कटाव हो रहा है और ऑल अदर रोड का काम है। उसके अगर मेन क्या उठ रहा है, द एनटीपीसी वर्क, जो एनटीपीसी का टनल बन रही है फ्रॉम तपोवन टू हिलांग, वो जो काम है प्रोजेक्ट है वो उसका मेन रीजन आ रहा है। बट अगर अगर मैं देखूँ तो जोशीमठ भी खुद प्लेन है ना, इट्स नॉट प्लेन, इट्स अ माउंटेन एंड से दैट built on unstable foundation, right? It's unstable on a thick layer of a landslide. ये एक लैंडस्लाइड ही तो है, एक भूस्खलन में बसा हुआ है वो। पहले भूस्खलन था वहां पे और
जब वो सेटल डाउन हुआ होगा, देन द सेटलमेंट ऑफ हाउसेज हैपेंड देयर। तो इतने बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, ये आ रहे हैं। जो वहाँ के एक्टिविस्ट है, मैं उनकी बात सुन रही थी, तो वो बताते हैं कि उन्होंने 2003 में, जो अतुल सतीश जी वहाँ के एक्टिविस्ट है, वो बताते हैं कि 2003 में उन्होंने प्रेसिडेंट को लिख के ज्ञापन दिया था कि आप लोग प्लीज़ इस वर्क को रोके, ये जो होगा ये तबाह कर देगा। और आज तबाही के मुहावने में तो बैठे हैं। लाइक आप सोच सकते हैं 2003 में और अब 2023 में ये हो रहा है। लाइक सीएम भी आए वहाँ, उन्होंने जो भी देखा उन्होंने उन्होंने लाइक 6 मंथ्स के लिए अब उन फैमिलीज़ को, जो 600 फैमिलीज़ उन्होंने भेजी हैं, उनको 4000 देने का वो किया है कि हर महीने 4000 देंगे। लेकिन इससे एनफ तो नहीं होगा। लाइक एक महिला बोल रही थी कि आप हमने आपको जिताया, आपसे तो अपना दुख लगाएंगे सर, आप हमें विस्थापित तो कर देंगे, लेकिन अ, हमारी तो पहचान यहीं से है ना। तब वे जो लेडी थी कि हमारी तो पहचान छिन रही है हमसे। मतलब उसको, उनकी बातें सुन के मुझे हो रहा है कि यार क्या हो रहा है ये। एक एक मैं दिन में इतना रोई हूँ कि मैं बता भी नहीं सकती, मुझे इतना बुरा लगा। एक मैंने बच्ची की बात सुनी, उसकी बात सुन के मेरी रूह कांप गई। उस बच्ची ने इतना उससे बोला कि सरकार हमें विस्थापित हो गई। सरकार तो बोल रही है, उनके चैलेंजेस बहुत है सरकार के सामने अब, क्योंकि देखिए पहले ये पिछले साल से हो रहा है, तब से तो इतना गौर नहीं किया। जब तक हेयर लाइन के बराबर थी वो दरारें, तब तक इतना गौर नहीं किया। लेकिन अब जब मेन रोड में हो गया, पानी गिर रहा है कंटिन्यू, वो मटमैला जो पानी वो रुक ही नहीं रहा है, तो अब सरकार भी वो हो चुकी है। आई कैन से डेट कि सरकार पे चैलेंजेस है बहुत सारे, लोगों को बचाना है और उनको अच्छी अच्छी तरीके से जहाँ अगर विस्थापित भी करेंगे, करना तो पड़ेगा ही। सेकंड थिंग इज जोशीमठ को भी तो बचाना है। लाइक उस जगह को भी तो बचाना है। अगर बहुत सारे जो भूवैज्ञानिक डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटीज़ है, वो तो कह रही हैं कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि अब बचाना। बट बचाना तो है, क्योंकि ऐतिहासिक तौर पे देखा जाए या पौराणिक तौर पे, हर तौर पे जोशीमठ सिर्फ एक टाउन नहीं है। एंड ये बच्ची की जो मैं बात बताती हूँ, वो बच्ची बोलती है कि मैम कि आप हमें सर देंगी, विस्थापित कर देंगी, चलिए ठीक है, हमारी मवेशियों का क्या होगा। जब उसने वो बोला, लाइक वो बोलती है कि हम इन मवेशियों की वजह से हम लोग, मेरे भाई बहनों की शादी हुई है, मेरी पढ़ाई हुई है, रोजगार का साधन है मतलब उनका वो। और अगर उन मवेशियों का क्या होगा, हमें विस्थापित कर देंगे, उन बेजुबानों की तो कोई गलती ही नहीं है ना, तो उनका क्या होगा। तो मैं ये समझ सकती हूँ कि उनका इंसानियत का जो आदर्श है वो कितना ऊंचा है। लाइक वो उनके बारे में भी सोच रहे हैं। और हमारी उत्तराखंड की तो वैसे भी संस्कृति है कि ट्रेडिशन है ना, प्रकृति को साथ लेके चलते हैं, वो करते हैं। मतलब उन जिन लोगों के वजह से असली उत्तराखंड है, जो लोग सब चीज़ कर रहे हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन थिंग इज ये जो विकास की बाढ़ है, इसको रोकना चाहिए। ये हमें बहुत सारे लेसन देता है कि ये जो विकास हो रहे हैं, अनकंट्रोलेबल डेवलपमेंट इन अवर स्टेट, ये थोड़े विराम लगे। अब तो काम रोक दिया गया है, लेकिन जो हो रहा है इनमें थोड़ा विराम लगे। ये जो प्रकृति के साथ छेड़छाड़, हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने इतने ज़्यादा पेड़ बचाने चाहिए, हमें अपनी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और सेकंड थिंग ये है कि उन लोगों को जो विस्थापित कर रहे हैं, उनके विस्थापित तो कर देंगे, लेकिन उनको रोजगार का साधन देना बहुत ज़रूरी है। लाइक वो लोग जो अपना मवेशियों से अपना रोजगार करते थे, अगर उनको ऐसी जगह भेज दिया जहाँ रोजगार नहीं होगा, मवेशियों का नहीं होगा, तो कैसे करेंगे। रोजगार का सरकार को बहुत ध्यान रखना है, और उन लोगों का भी। इसी के साथ लाइक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मतलब मैं तो सिर्फ बोल ही सकती हूँ, और मैं क्या, हम तो सिर्फ बोल ही सकते हैं यहाँ से, लेकिन जिनके साथ हो रहा है असलियत असली फील तो वो कर रहे हैं। और सब मिलकर अगर इस चीज़ में आएंगे, उनकी मदद करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। एंड इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करती हूँ। और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, और अपने अपने साथ साथ इस पर्यावरण का, इस प्रकृति का भी ख्याल रखिए। बहुत ही ज़रूरी है, ये हमारे सामने इतना बड़ा उदाहरण बन के आया है, तो प्लीज़ ध्यान रखिए।